देखिए, बिहार के सीओ राजस्व अधिकारी के हड़ताल पर चले जाने के बाद किस तरह अंचल कार्यालय का काम होगा, इसकी जिम्मेवारी एडीएम को दी गई है। सभी अंचलों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रभार जो है दिलाया गया है सीओ से। सिर्फ हायाघाट में हमारे राजस्व पदाधिकारी हायाघाट हड़ताल पर नहीं गए हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार के सीओ राजस्व अधिकारी के हड़ताल पर चले जाने के बाद किस तरह अंचल कार्यालय का काम होगा, इसकी जिम्मेवारी एडीएम को दी गई है बिहार के सभी, ताकि वहां पर कार्य संचालित हो सके। हमारे साथ दरभंगा एडीएम मनोज कुमार जी हैं। आज जो निर्देश आया उसमें कि सभी अंचल के कार्य को पूरी तरह करना है, कैसे होगा? हाँ, अंचल का कार्य जो है प्रभावित नहीं हो, इसके लिए आदरणीय जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचलों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रभार जो है दिलाया गया है सीओ से। सिर्फ हायाघाट में हमारे राजस्व पदाधिकारी हायाघाट हड़ताल पर नहीं गए हैं, तो हायाघाट का प्रभार जो है उनको दिया गया है। बाकी सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रभार दिया गया है। क्या लगता है कि इससे कार्य प्रभावित नहीं होंगे वहाँ पर? चूँकि अगर वहाँ वीडियो काम तो नहीं जानते, नहीं देख पाएंगे, उनको कोई आइडिया भी नहीं होगा, तो क्या लगता है वहाँ के कर्मचारी या आरओ या कोई इसको देखेंगे, संचालित करेंगे, या जब तक हड़ताल होगा वहाँ कार्य बाधित रहेगा, लोग नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी राजस्व का ट्रेनिंग दिया जाता है। जब वो ट्रेनिंग लेते हैं तो राजस्व का भी ट्रेनिंग लेते हैं, उनको सारी बातों का जानकारी रहता है और राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित नहीं होगा। अच्छा सर, जब आए थे मंत्री जी आए थे, आप भी थे वहाँ पर मंच पर, कई ऐसे मुद्दे थे जिसका उन्होंने आप लोगों को कहा कि उसको सॉर्ट आउट कीजिए। कई ऐसे गंभीर मुद्दे थे जो आपके नज़र में भी आए कि कर्मचारी स्तर से क्या होता है, बीडीओ सीओ स्तर से क्या होता है, तो उन सभी समस्याओं के लिए आपने कोई नया कार्य योजना तैयार की है, ताकि लोग जो परेशान हैं उसको अंचल पर जाके निरीक्षण करना, लोगों के साथ फिर शिविर लगाना, इस तरह के मुद्दे? माननीय मंत्री जी के समक्ष जो भी आवेदन प्राप्त हुआ था काउंटर पर, वो सभी का एक हम लोग का राजस्व विभाग का पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम है, उस पर अपलोड कराया जा रहा है और अपलोड होने के पश्चात उसका जो है निराकरण किया जाएगा। सर, आपके स्तर पर एक बार बैठक होती है जिसमें सभी वो जो पेपर तैयार किया जाता है, जिसको अप्रूवल मिलता है, वो कब होती है, महीने में? उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? वो बैठक तो हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में होता है और उसका डेट जो है सर ही निर्धारित करते हैं। उनका जो है आता है दैनिक विवरणी पूरा महीना का, उसमें राजस्व विभाग की समीक्षा का डेट रहता है, उस तारीख को समीक्षा करते हैं। जो पेपर सब आते हैं विभिन्न उसके अच्छा, एक अधिकारी अगर सीओ स्तर या एडीसीएल स्तर या एडीएम स्तर से अगर उसको निरस्त किया जाता है किसी पेपर को, या उसको अप्रूवल दी जाती है, तो फिर क्या उस स्तर के अधिकारी उसको फिर गलत कर सकते हैं, या फिर गलत है तो उसको सही कर सकते हैं, या उसको अपने ऊपर वरीय अधिकारी करेंगे? जैसे अगर एडीएम स्तर से किसी काम को अप्रूवल किया गया है, क्या एडीएम स्तर से कोई दूसरा अधिकारी उसको निरस्त कर सकता है? नहीं, इसमें राजस्व न्यायालय में है कि एक ऊपर स्तर के ही पदाधिकारी उसको जो है उसमें स्वीकृत कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। सेम स्तर का पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं, समकक्ष स्तर का। अंतिम सवाल सर, अभी आपने पूरा सर्वे किया होगा, जो कार्य हैं, जितने लोग आए थे यहाँ पर, मुख्य समस्या क्या लगा, कहाँ तकनीकी खामी है जिससे जनता परेशान है, उसको लेकर के क्या है? जैसे कोई तरमीम को लेकर के आए थे, तो तरमीम को लेकर के क्या दिशा निर्देश है, जिसमें और नवाद बिहार सरकार का क्या, बिहार सरकार का, इसमें किस तरह? अभी हमारे किसानों का मुख्य समस्या है परिमार्जन। किसी का खाता नहीं चढ़ा है, किसी का खेसरा नहीं चढ़ा है, किसी के रैयत के नाम में गलती है, तो सभी किसानों से अनुरोध है कि परिमार्जन के लिए आवेदन डालते समय उसमें आपके पास जो भी कागजात है, पहले कागजात होता है, एक तो खतियान होता है जो हमारे पूर्वज की ज़मीन रहता है, फिर हम लोग ख़रीदते हैं, केवाला से ख़रीदते हैं, हमारे पुराना रसीद जो है बहुत दिनों से कट रहे हैं, तो जितने भी पेपर हैं सभी पेपर को लगा करके ही परिमार्जन के लिए आवेदन डालें। और अपने मोबाइल पर जो मैसेज आता है उसमें जो परिमार्जन के लिए आवेदन करने जाते हैं तो उसमें जो है अपना मोबाइल नंबर डालें, ताकि मैसेज जो है उनको जो है
जा सके कि ये काम जो है आपको उसमें करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं डाल दें। उसमें मैसेज आता है, अगर अंचल अधिकारी रिवर्ट बैक करते हैं तो उनको पुनः जो है वो जो कागजात लगा करके जो डिमांड करते हैं उसको लगा करके उनको सबमिट करना होता है। लेकिन अगर वसुधा केंद्र वाले अपना नंबर डाल देते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमको रिवर्ट बैक किया गया है। तो एक तो है कि सारे कागजात को लगा करके ही ऑनलाइन करें, और दूसरा कि अपना मोबाइल नंबर डालें ताकि जो भी कागजात मांगा जाए तो वो जो है सबमिट कर सके, करके दोबारा आवेदन कर सके। सीओ का डोंगल अभी किनके पास रहेगा अभी, क्योंकि डोंगल भी कहा गया है कि आप जमा कर दें? ये डोंगल बीडीओ साहब के पास रहेगा, क्योंकि सीओ बन गए प्रभार लेने के बाद, तो डोंगल भी उन्हीं के पास रहेगा। जिसका तरमीम दर्ज है, कई किसान बोले कि तरमीम दर्ज है, जो रिकॉर्ड रूम में लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, उन लोगों के किसानों का क्या है? यहाँ एक समस्या है 106 बेटे एक्ट का, लेकिन हमारे माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि उसमें आदेश के साथ जो है उसका ऑर्डर होना चाहिए, डिक्री होना चाहिए, और डिक्री के साथ साथ उसका तरमीन होना चाहिए, तभी वो मान्य है। तीनों अगर रहता है तभी मान्य रहता है, अन्यथा मान्य नहीं रहता है। तो धन्यवाद। हमारे साथ एडीएम मनोज कुमार हैं। देखिए, बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधों पर है। हजारों किसान उस दिन परेशान थे मंत्री जी के सामने। आपने देखा किस तरह अफरा तफरी का माहौल था। जिस तरह की शिकायतें आई हैं उस शिकायतों का निवारण के लिए अब एडीएम स्तर से किया जाएगा। उन्होंने डीसीएलआर के साथ सीओ तमाम कर्मचारियों को कहा। देखिए, कर्मचारी की जो भूमिका थी, आपने देखा जलवार के कर्मचारी पर किस तरह उस समय उन्होंने एक्शन किया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत लोग कतार में खड़े हैं कर्मचारियों को, क्योंकि कर्मचारी की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। अब देखना है कि लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे उन तमाम लोगों की समस्या और किस तरह होता है निदान। देखते रहे बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।